बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत, ममता खेमे में पसरा मातम, बीजेपी दफ्तर में जमकर जश्न, बंगाल में पलट गया चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खाते में बड़ी जीत आई है, वहीं ममता के खेमे में मातम पसरा है। इस शानदार जीत में बंगाल बीजेपी में जोश भर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में बीजेपी ने 10 सीटों में से 7 पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त उपाध्यक्ष और एक संयुक्त सचिव की सीट पर जीत हासिल की है। जी हां, ममता बनर्जी के गढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में भगवा लहराया है। बंगाल बीजेपी के नेता इसे आगे के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। बंगाल में अगले साल चुनाव जो है वो मई में होने वाले हैं। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव की जीत के जश्न में ही कह दिया था कि गंगा जी बिहार से बहते हुए बंगाल पहुंचती हैं। वैसे पिछली बार भी बीजेपी ने काफी कोशिश की थी, लेकिन ममता की सरकार बनने से नहीं रोक पाई। इस बार पीएम मोदी कॉन्फिडेंट हैं, तैयारी बड़ी है, पहले से ही बूथ लेवल तक मैनेजमेंट साधा जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में 10 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष और संयुक्त उपाध्यक्ष और एक संयुक्त सचिव की सीट पर जीत हासिल करके यहां पर सीधा टीएमसी को बड़ी चुनौती पेश करती है। पिछले चुनाव में हारी नहीं थी बीजेपी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पिछली बार बीजेपी को बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता भले ही ना मिली हो, लेकिन वो हारी नहीं थी। तब नतीजे बता रहे थे कि दलितों और आदिवासियों में बीजेपी का प्रभाव बड़ा है। 2016 में बीजेपी का वोट शेयर 10% था, जो 2021 में 40% के करीब पहुंच गया। बीजेपी का उफान दरअसल कांग्रेस और लेफ्ट की कीमत पर है। टीएमसी को भले ही नुकसान ना हुआ हो, लेकिन 2026 का चुनाव अब बीजेपी बनाम टीएमसी होगा। इस जीत को कार्यकारी समिति की सदस्य पूजा सोमकर और सचिव अरुण कुमार उपाध्याय ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुभ संकेत करार दिया। कार्यकारी समिति की सदस्य पूजा सोमकर ने कहा, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में बीजेपी की जीत इस बात का संकेत है कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी भगवा झंडा लहराने जा रहा है। बिहार के साथ ही अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का झंडा बुलंद होने जा रहा है। चौतरफा भाजपा की जीत होने जा रही है। मौजूदा राजनीतिक स्थिति में पूरी तरह से माहौल भाजपा के पक्ष में है। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में भाजपा की जीत ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि राज्य में पूरी तरह से भगवामय माहौल है। बीजेपी नेता यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले हमें इसकी बानगी बिहार में भी देखने को मिल चुकी है। जिस तरह से बिहार में बीजेपी ने कमाल किया है, ठीक उसी तरह का कमाल पश्चिम बंगाल में हमें आने वाले चुनावों में दिखाई देने को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में हमें जितने भी लोगों ने वोट दिया है, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि ये लोग संवेदनशील और जागरूक हैं। इन लोगों में प्रदेश के विकास को लेकर पूरी तरह से गंभीरता है। ये लोग राज्य के विकास की दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही को मंजूर करने की स्थिति में नहीं है। इसी को देखते हुए इन लोगों ने विकास के मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। सचिव अरुण कुमार उपाध्यक्ष ने कहा कि पहले सेक्रेटरी को ही पावर हुआ करती थी कि वो नीतिगत मुद्दों को लेकर फैसले लिया करते थे, लेकिन अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मेंबर भी कई बड़े फैसले लेंगे। उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट क्लब के सभी मेंबर का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। कुल 10 में से 7 सीटों पर हम लोगों ने ये जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही हमने इतिहास रचा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी की तरफ से समर्थित गुट ने जीत हासिल की है। हालांकि इस ग्रुप में सभी वकील ही शामिल हैं। उन्होंने साफ किया कि हमारा यहाँ पर कोई विरोधी नहीं है, चाहे वो टीएमसी ही क्यों ना हो। हम लोग क्लब को मिलकर चलाएंगे। क्लब में शामिल सभी लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुनेंगे। उन्होंने दावा किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता कि आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। यानी बार एसोसिएशन चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बंगाल विधानसभा चुनाव पर जरूर असर डालेंगे। जिस तरह से कुल 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसे एक बड़ा शुभ संकेत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दिशा तय करने में
पूरी तरह से वकीलों का भी बड़ा योगदान रहने वाला है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमें भरोसा है कि आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव बंगाल में होने वाला है और इस बदलाव का केंद्र बिंदु सिर्फ विकास होगा। मोदी शाह के प्लान से ममता के उड़े होश। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद ये बात तो कह दी कि जहां मां गंगा जाएगी वहां पर बीजेपी आएगी, यानी पश्चिम बंगाल के लिए प्लानिंग तैयार है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जीत दर्ज कर पाना उतना ही आसान होगा जितना बिहार में था? 2025 में पहले दिल्ली और अब बिहार के चुनाव, जिसमें बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। 2026 में 4 बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी रथ दौड़ेगा। जिन 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी है। वहीं 2027 में पंजाब, यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव मई के महीने में होंगे और बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ते आसान नहीं होंगे, क्योंकि ना बिहार वाले मुद्दे, बिहार वाला समीकरण यहां पर होगा। बीजेपी को वहां पर अकेले ही पूरा दम लगाना होगा। वहां पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे सहयोगी भी नहीं होंगे। टीएमसी को जीत से रोक पाएगी बीजेपी? बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर पिछले कई सालों से बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है। 2021 में कोविड के दौरान हुए चुनाव में भी बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से हटाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी का न सिर्फ वोट शेयर अच्छा खासा बढ़ा, बल्कि सीटों की संख्या 3 से बढ़कर 77 हो गई। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीतकर और 2026 के चुनाव में फिर एक बार कांटे का मुकाबला होने का दावा कर दिया है। पूरे केंद्रीय नेतृत्व को अब दम लगाना होगा बंगाल में, और उसके लिए मुसलमानों को साधना भी जरूरी होगा। जरूरी नहीं है कि मुस्लिम बीजेपी को ही वोट करें, लेकिन वहां पर भी बीजेपी को उन मुसलमानों तक पहुंच बनानी होगी जो टीएमसी को घाटा पहुंचा सके। या तो मुस्लिम बीजेपी को वोट दे या फिर सीपीएम या सीपीआई और कांग्रेस के साथ चले जाए, जिससे बीजेपी बिहार वाले सीमांचल की तरह वहां पर प्रदर्शन कर पाए। हार्डकोर हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स जो है, अगर वो बीजेपी ने बंगाल में की तो फिर उसके लिए हालात थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 70 से 75% वाले हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व वाली हार कोर्ट पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, यानी ये हार्डकोर पॉलिटिक्स बंगाल में नहीं चलेगी। तो इसके पीछे का कारण है करीब 30% की मुस्लिम आबादी सीधे सीधे 50 सीटों पर टर्निंग फैक्टर है। 25 से 30 सीटों पर उनका प्रभाव ऐसा है कि वो वहां का माहौल बदल देते हैं। इन मुसलमानों पर क्यों है बीजेपी की नजर? 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर देखें और 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो मुसलमानों का साथ बीजेपी को नहीं मिला। 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐसा नहीं होने देना चाहती और मुसलमानों तक पैठ बनाने की तैयारी कर ली गई है। बीजेपी का मानना है कि राष्ट्रवादी मुसलमानों के खिलाफ वो नहीं है, वो उन मुसलमानों के खिलाफ है जो देश को दहलाने की कोशिश करते हैं, जो कट्टरपंथ वाली विचारधारा वाले हैं। बीजेपी ऐसे मुसलमानों के बीच पहुंच बना रही है जो टीएमसी के खिलाफ हैं, बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, यानी सीधे से पसमानदा मुसलमान। टीएमसी से नाराज मुस्लिम सीपीएम और कांग्रेस के पास अक्सर चले जाते हैं, उनको वोट कर देते हैं, लेकिन अब की बार बीजेपी उन्हें अपने साथ लेने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान भी तैयार है। बीजेपी का यह प्लान है कि अब की सीपीआई या सीपीएम के पास टीएमसी से नाराज मुस्लिम वोटर ना जाए, तो ये पता ही है कि जो घुसपैठिए हैं, जो जबरदस्ती जिनका वोटर आईडी आधार कार्ड बनवा दिया गया है, वो वोट नहीं करेंगे। हालांकि एसआईआर में अगर उनका सफाया हो जाएगा तो एक वो बड़ा फैक्टर होगा यहाँ पर। तो एसआईआर में सफाई के बाद जो इसी देश के मुस्लिम बचेंगे और जो टीएमसी से नाराज होंगे, उनको खींचने की तैयारी बीजेपी आला कमान ने कर ली है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष का बयान भी सामने आया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 3 सालों में पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा में सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो मुसलमानों की हुई हैं। मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं। बीजेपी अब ये बता रही है कि मुस्लिमों को ही आपके दुश्मन हिंदू नहीं बल्कि आपके अपने लोग हैं, यानी आपके दुश्मन मुसलमान हैं। और यही प्लान है कि इन मुसलमानों को अपने पाले में लाया जाए, जिसके लिए अमित शाह और जितना अमित शाह की जो चाणक्य नीति है उसी के तहत एक बड़ा फुल प्रूफ प्लान बना लिया गया है। अब देखना यह होगा कि बंगाल में कैसे, जैसे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या इसका असर इन बंगाल चुनावों में कितना पड़ता है और बीजेपी इसे कितना कैश कर पाती है।
इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।